मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नाम के एस्पाक इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश। आज आपको बताऊंगा दोस्तों रूल नंबर 31। दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे आवश्यकता था या फिर ज़रूरत था। ठीक है, इसमें हम पास्ट में बताएंगे दोस्तों। रूल नंबर 30 में आपको हम बताए थे प्रेजेंट में ज़रूरत नहीं है, या फिर उसमें हम प्रेजेंट इंट्रोगेटिव 1 स्टेप और 2 स्टेप और अफर्मेटिव और नेगेटिव 4 प्रकार के सेंटेंस हम आपको बताए थे। चलिए आज हम आपको बताएंगे आवश्यकता था या फिर ज़रूरत था, इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, मतलब फास्ट में। ठीक है, चलिए आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, दैनिक जीवन में इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप लोग डेफिनेटली करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहचान क्या है, पहले आपको पहचान आवश्यकता था या फिर ज़रूरत था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहचान। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य को हम लोग अगर पहचानने की आवश्यकता था या फिर ज़रूरत था, तो हम लोग जो रूल बताएंगे इस रूल का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस नीड का इस्तेमाल तो होगा ही। नीड प्लस हैव लगेगा। ठीक है, हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। मतलब ऐसा सेंटेंस सोचना है हम लोगों को जिसमें लास्ट में आना चाहिए आवश्यकता था या फिर ज़रूरत था। ठीक है, चलिए देखिए, उसे वहाँ जाने का या उसे वहाँ जाने का आवश्यकता था। उसे वहाँ जाने का आवश्यकता था। तो दोस्तों तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही होगा, उसे का क्या हो, ही नीड हैव गॉन। क्यों, वर्ब 3 जाने का, वर्ब 3 गॉन कहाँ, देयर, फुल स्टॉप। दोस्तों आपको ये सेंटेंस समझ में आया है। चलिए दूसरा देखिए, राहुल को सीखने की राहुल को सीखने का आवश्यकता था। राहुल को सीखने का आवश्यकता था। तो दोस्तों राहुल को सीखने का आवश्यकता था, तो राहुल नीड हैव वर्ब 3 सीखने का लर्न्ड। ठीक है, फुल स्टॉप दोस्तों यहाँ पर। तो राहुल नीड हैव लर्न्ड, राइट। आप इसे अपना कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। और आपको इस समझना है, ये क्या समझना है आपको, कि जब भी ज़रूरत था फिर आवश्यकता था दोस्तों, तो उसमें आप इस्तेमाल कीजिएगा नीड हैव। ठीक है, नीड हैव प्लस वर्ब 3। ठीक है, नीड हैव प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया है। जो रूल मैं दे दिया हूँ दोस्तों, इस रूल को आप मेन फोकस में करना है। ठीक है, आप इसी के माध्यम से जो भी मैं बता रहा हूँ सेंटेंस दोस्तों, अगर मेरे रूल को आप अपने माइंड में बैठा लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इंग्लिश बुक हो, हम बोल रहे दुनिया का कोई भी इंग्लिश बुक हो, आप उसको समझ जाएंगे। उस बुक को मतलब पढ़ने के पश्चात आपको मीनिंग भी समझ में आएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी बात क्या है, ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि जैसे आप अगर इंग्लिश बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड आएंगे दोस्तों। तो उस वो इंग्लिश वर्ड को सबसे पहले आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा अपने माइंड में। जैसे कि अगर जो वर्ड आपको नहीं पता उसको पहले आपको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उसको कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद उसे गूगल के द्वारा हो या फिर डिक्शनरी के द्वारा खुद से खोजें और काफ़ी सारा वर्ड माइंड में रखें और मेरे सेंटेंस को, मेरे रूल को फॉलो कीजिए। इस रूल को फॉलो कीजिए और काफ़ी सारा इंग्लिश वर्ड, जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है,
इंग्लिश मतलब वर्ड नहीं तो इंग्लिश नहीं, और फार्मूला नहीं तो मैथ नहीं। तो दोस्तों ये ज़रूरी है, आपको इंग्लिश वर्ड याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको अगर हमेशा के लिए याद रखना है दोस्तों, तो कोई भी इंग्लिश वर्ड आता है, नया वर्ड है आपके लिए, आप अगर इस वर्ड को मान लो कोई भी वर्ड ऐसा पढ़े नहीं, उसको आप हमेशा के लिए कैसे अपने माइंड में रखिएगा। तो एक आपको हम एक टिप्स देते हैं, उस सेंटेंस से रिलेटेड 4-5 सेंटेंस अपने माइंड में बना दीजिए, ठीक है। क्या बोले मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि कोई भी नया वर्ड है तो उस वर्ड को अपने माइंड से 4-5 सेंटेंस बना दीजिए। मतलब उस सेंटेंस मतलब उस वर्ड मतलब आपके सेंटेंस में आना चाहिए। जो आप 5 सेंटेंस बनाए अपने दिमाग से, उस 5 सेंटेंस में जो नया वर्ड है वो वर्ड आपके सेंटेंस से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो वर्ड आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा दोस्तों, और आप भूलेंगे नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस कीजिएगा, जो भी वर्ड आपका आएगा 4-5 सेंटेंस बोलते 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 बहुत सारा वर्ड आपके दिमाग में हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपको हम बताते हैं नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव कैसे होगा। नेगेटिव में एक सिंपल तरीका है, इसमें नेगेटिव में क्या करना देखिए, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 1, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको उसे पीटने की आवश्यकता नहीं, आपको उसे पीटने की आवश्यकता नहीं था, आपको उसे पीटने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, आपको उसे पीटने की आवश्यकता नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवश्यकता नहीं था दोस्तों, यहाँ पर आवश्यकता होता है, आवश्यकता दीजिएगा, आवश्यकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको उससे पीटने की आवश्यकता नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव, पीटना का बीटन और हिम, उससे का हिम होगा। समझ में आया दोस्तों। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसी से हम इंग्लिश से लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर आपको समझ में आएगा तो लिख देते हैं। जैसे कि उसे भात या फिर चावल, यही लिख दीजिए, या रोटी, उसे रोटी खाने की ज़रूरत नहीं थी, उसे रोटी खाने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों रियलिटी से तो क्या हो जाएगा, सी नीड नॉट हैव ईटन ब्रेड, BREAD, सी नीड नॉट हैव ईटन ब्रेड, राइट। अब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस ईमेन है, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। अब इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको साफ करते हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव का देखिए सेंटेंस कैसे होगा, इंट्रोगेटिव 1 स्टेप में कैसे होगा। तो इसमें होगा क्या, नीड पहले होगा, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 1, क्या पहले आएगा दोस्तों, क्या आएगा, क्या पहले आएगा, क्या उसे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता, क्या उसे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता था, क्या उसे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता था,
या फिर बोलने क्या करते दोस्तों, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का आवश्यकता था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर नीड हो जाए पहले, नीड बड़ा लिखना दोस्तों, नीड ही, उसके बाद नहीं का जिक्र नहीं है तो नहीं लगाना है। नीड ही हैव बोलना का होता है वर्ब 3 स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ठीक है। नीड ही हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का जरूरत था या फिर आवश्यकता था, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का आवश्यकता था। दूसरा देखिए, क्या मुझे वहाँ जाने का आवश्यकता नहीं था, क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा नीड आई नॉट का जिक्र है दोस्तों, नीड आई नॉट हैव गॉन देयर क्वेश्चन मार्क, समझ में आया दोस्तों। तो नीड आई नॉट हैव गॉन देयर बिल्कुल इस सेंटेंस के इस रूल के अनुसार बन रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप दोस्तों, चलिए इसमें हम दिखाते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 स्टेप दोस्तों। ये क्या है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप और 2 स्टेप में क्या होता है दोस्तों, 2 स्टेप में होता है आपको हम बताते हैं हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये 4 वर्ड का इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप में। बाकी रूल सेम है, मतलब इसी रूल के आधार पर ये रूल बनेगा, खाली पहले में क्या जोड़ा जाएगा, हाउ, व्हाट, व्हाई, फिर वेयर, ठीक है, सब पहले आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, आपको बता ही देते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे दोस्तों। देखिए अगर आपको कुछ हम पढ़ाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप सोचेंगे कि इस सर कैसे क्या बता दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आपको हम अभी वही मेरा इस चैनल में आप ये कीजिए, कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर इसमें हमको कुछ समझ में नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। तो देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले जैसे कि ये सेंटेंस है, जैसे कि हम लिखते हैं रमा को क्यों नहीं स्कूल जाने की ज़रूरत थी। रमा को क्यों नहीं स्कूल जाने की ज़रूरत थी, रमा को क्यों नहीं स्कूल जाने की ज़रूरत थी, या फिर रमा को क्यों नहीं स्कूल जाने की आवश्यकता थी। तो दोस्तों इस सेंटेंस जो इतना बड़ा है, चुटकियों में हल कीजिएगा, केवल इसको फॉलो कीजिए सेंटेंस को। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, वाई लगा देना पहले, वाई, ठीक है, वाई आ गया, उसके बाद आप कुछ नहीं ध्यान देना, ये सब कुछ नहीं। अब इसमें से आ गया ये, अब इस सेंटेंस के अनुसार इसको बनाना है। तो देखिए वाई नीड है, नीड लगा दीजिए, वाई नीड सब्जेक्ट क्या है, रमा, वाई नीड रमा, उसके बाद नॉट है जिक्र है, लगा दीजिए नॉट, ये नॉट है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वाई नीड रमा नॉट हैव लगा, देखिए उसका वर्ब 3 गॉन, जाना का गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रही है, स्कूल, गॉन टू, वाई नीड रमा नॉट हैव गॉन टू स्कूल हो जाए डैट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और सेंटेंस आप बना लीजिएगा, इससे और सेंटेंस रिलेटेड बन जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस सब कुछ समझ में आया है दोस्तों, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और 32 के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों। और आप अगर देख लीजिए बढ़िया से इसको, और इस वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिए हैं, इसके लिए शुक्रिया दोस्तों, या फिर थैंक्स। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दिएगा दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों, सी यू अगेन।